तो ये सच कैसे हो सकता है? नहीं हुआ तो? पर ये क्या दिखा रहा है? तो इनाम मैं खुद ही ले लूंगा। ये आजकल के स्टार्स, इन्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं है। देखो, ये तो देखो। हेलो, यहाँ पर चोट लगने पर कोई दवाई है? आपके दाएं बाजू में। ये वाली ठीक रहेगी। वो है। ये हाँ। दे दो। ये देखो देखो देखो। हाँ। हाँ। मिस अपने ज्यादा पैसे दिए। अरे वो वही हाँ थी। यही हाँ, है, सच मुझे में भी दिखाओ। देखो। ये सारी तुम्हारी गलती है। अब तो मेडिकल में भी लोग गॉसिप करने लगे हैं। मैंने 100 वॉन ज्यादा दे दिए। इस सब का हर्जाना भरना पड़ेगा। मेरे मेंटल डैमेज का, रेपुटेशन डैमेज का, सबका भरना पड़ेगा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ तो बोलो। मैंने बस तुम्हें एक बार मारा था। मैं दवाई लेने अंदर क्या गई, उतने में गाल सूज गया। क्या है मुंह में? ये शक्कर बहुत खराब है, खाना मत। किसने कहा था खाने को? इतनी गर्मी है, विंडो भी ओपन है, एसी की सारी हवा बाहर जा रही है। विंडो क्यों बंद कर रहे हो? मेरा दम घुट रहा है, जाओ यहाँ मेरी से। बात सुनो, तुमने ये स्प्रे मेरी आंखों में मार दिया। अरे हटो। अरे टिश्यू दो ना। हटो मेरे ऊपर मेरी से। आंखों में कुछ चला गया, टिश्यू तो दे दो। क्या कर रहे हो तुम्हें तुम? लगता है मुझे कुछ दिख रहा है? पहले टिश्यू दे दो। हटो। वैसे आज तो पूरी तरह से मेरी गलती नहीं थी। तो किसे ब्लेम करती हो? किसी को नहीं। वैसे आज मदद करने के लिए शुक्रिया। उन मीडिया वालों से तुमने मुझे बचाया। शुक्र है कि तुम ठीक हो। हाँ, तो क्या तुम मुझे बचाने के लिए अब्रॉड से वापस आए? तो तुम चूयान के साथ एग्जीबिशन में गई थी? हाँ, मैं चुयान के साथ गई थी। क्या हुआ? हम्म। इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं।
अगली बार किसी और के साथ एग्जीबिशन में मत जाना, समझ गई? हम्म। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? शालिनी, ये तुमने क्या कर दिया? हाँ? किसका कॉल है? हेलो, जाफे? हाय फे, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हुआ बताओ? मेरा जैकपॉट लगा है। कौन सा जैकपॉट? मतलब क्या है तुम्हारा? हम्म, तुम प्रेग्नेंट हो? किसका बच्चा है ये? तुम्हें क्या लगता है? वर्ली का? तो उसका नाम मत लो मेरे सामने तुम। मुझे नहीं पता है कैसे हुआ जाफे, है, मुझे नहीं पता है। मैं शांत हो जाओ। परेशान हो गई हूँ, मुझे नहीं जानना है। छुआ, ये रही तुम्हारी कॉफ़ी। फेंक दो उसे। अब आ, बॉस, हमारी कार रेडी है, चाहे तो निकल सकते हैं। शेंगली का क्या प्लान है? डायरेक्टर सिंह कल रात गैंगडोंग जाएंगे। ओके, तुम उन्हें पिकअप करने जाना, मैं उन्हें कंपनी में मिल लूंगा। ठीक है। वैसे मिस शी का पीछा करने वाले को हमने पकड़ लिया है। वो डायरेक्टर जिन का आदमी हो सकता है। आज तुम मुझसे कंपनी में क्यों मिलने आए? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। कंपनी के रूल्स के मुताबिक सस्पेंशन के दौरान किसी भी शेयर होल्डर के साथ तुम कोई भी निजी संबंध नहीं रख सकते। मैं अंदर आते वक्त मुझे बहुत लोगों ने देख लिया है, इसलिए डरिए मत। डायरेक्टर जिन, मैं आपको याद दिला दूं, लिंगशी हमेशा से मेरी कंपनी रही है और यहाँ के हर एम्प्लॉय के लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा इज्जत और प्यार है, लेकिन ये बात आपके लिए लागू नहीं होती। ईजाओ, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे साथ कुछ भी कीजिए, मेरे फियांसे के साथ नहीं। आपको लगता है मैं शांत रह जाऊंगा? आपकी ये छोटी मोटी चालाकियां अगर सबको पता चल गई तो इसका क्या अंजाम होगा? कंपनी रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं तो मिस जिया का केवल संरक्षण कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता आप मेरे बारे में कुछ भी सोचते हैं। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? आपको मेरा सस्पेंशन रोकना होगा और 3 दिनों में सारे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग होगी। जाफे, घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मत घबराओ। मुझे वॉशरूम जाना है। हे, तुम तो अभी वॉशरूम गई थी ना, अब फिर से क्यों? हेलो, वर्ली? हेलो मिस शी। सब ठीक होगा,
घबराओ मत, शांति से रहो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब जबकि वो आया है उससे बात कर लो। मैं निकलती हूँ, तुम बात करना। चलो चलती हूँ। यहाँ यहाँ जल्दी आओ यहाँ। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों आए हो तुम? मेरी अपॉइंटमेंट है। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। तुम्हें इतना यकीन कैसे? क्योंकि उस रात हमारे बीच आराम से मुझे स्क्रिप्ट पूरी करनी है। आराम से उठो उठो आराम से। हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा ही तुम कहना चाहते हो क्या? अगर तुम चाहती हो कि वैसा कुछ हो तो कर सकते हैं हम। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? तुम जानना क्या चाहते थे? क्योंकि मैंने वैसा कुछ सोचा ही नहीं। असिस्टेंट वॉन, तुम बहुत ही बदतमीज इंसान हो और तुमने मुझे परेशान किया। नहीं 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 नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हें पता है, इस वजह से मैं कई रात ठीक से सो भी नहीं पाई हूँ। मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। तुम ही इसके जिम्मेदार हो। मैं कैसे? तो और कौन होगा? इन दिनों में तुमने जो कुछ भी सहा है उसकी जिम्मेदारी मैं उठाने के लिए तैयार हूँ, वो भी तुमसे शादी करके। तुम फै, कुछ दिनों से तुम्हें जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ। और जबकि हमारा रिलेशनशिप शुरू हो गया है तो क्यों ना हम इसे थोड़ा सीरियस ले ले। और मैं सचमुच चाहता हूँ कि तुम इस रिश्ते के बारे में और थोड़ा सोचो। मुझे इसके बारे में सोचने दो। बहुत कुछ इन दिनों में हुआ है मेरे साथ, तो वक्त लगेगा। ठीक है, वैसे कितना वक्त लगेगा? आधा साल? आधा साल तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा छोटा करो ना उसे। 3 महीने? 2 महीने? 1 महीना? डील। पर मैंने जो टेस्ट ली वो ऐसी क्यों थी? ये तो सोचने वाली बात है। ये तुमने कब खरीदा? हाँ, अब याद आया। 5 साल पहले मुझे प्रेगनेंसी के बारे में लिखना था, तब खरीदी थी मैंने ये। मैडम, प्रेगनेंसी स्टिक की लाइफ 2 से 3 साल ही होती है। अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे पता चल गया है मैं कितना बेवकूफ था। मैं अपने दिल की बात कभी समझ नहीं पाया, इसलिए तुम्हारे साथ वक्त बिताने का कभी चांस नहीं मिला। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? इस बार मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें संभालने की, तुम्हें प्यार देने की। कट। ओके, हो गया। मिस चार्लिन, थैंक यू। तुमने ये सीन बहुत अच्छे से किया। मैं तो जैसे खो ही गई थी। तुम अभी भी चाहो तो मैं टीचर बन सकता हूं। हाँ, पता है तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है, इसलिए अपने कैरेक्टर में बिल्कुल घुल मिल जाते हो। और इस चीज का मुझे एक्सपीरियंस सच में हो तो विश्वास करोगी? सिर्फ लड़कियों को बुरा लगेगा, तुम्हारा दिल कोई नहीं दुखा सकता। ये सच नहीं है शैलिन। मैं मिस लीन, आपके फैंस की तरफ से एक तोहफा आया है। हाँ, पता है। अच्छा, तुम क्या बोल रहे थे? मैंने कहा तुम बेवकूफ हो। चलो, मैं अभी जा रही हूँ। मिलते हैं। ठीक है। हाँ, लाइट उधर लगेगी, यहाँ नहीं। रिफ्लेक्टर्स यहाँ लगा दो, रख दो। मैं सच में बेवकूफ हूँ। कैमरा बस की इसे बैटरी यहाँ पे चार्ज रख भी करने देना। देखो। हाँ, नहीं
नहीं, यहाँ से लाइट आ गया ना। यस, मैं चेक करता हूँ। हाँ, तो कैमरा वहां लगेगा। क्या कहा डॉक्टर ने? गद्दार, तुमने वर्ली को बताया? डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं ही नहीं। प्रेगनेंसी टेस्ट एक्सपायर हुई थी। लीन, आपके लिए तोहफा आया है। ये सब क्या है? देखो। मुंह जोकी है? ये तो फोन के कवर्स है और उस पर हम दोनों के फोटोज बने हुए हैं। ये कितना क्यूट है। ये फोन कवर बहुत क्यूट है। थैंक यू। शियालिन, आज तुम्हारा शूटिंग बहुत लंबा था। डायरेक्टर ने बोला है कि साथ में खाना खाते हैं। ठीक है। चलो बाद में मिलते हैं। हाँ, बाद आती में हूँ। मिलते हैं, बाय। प्यारे हैं। क्या तुम्हारा काम हो गया? मैं तुम्हें लेने आऊं? आज हमारी टीम साथ में खाना खाने वाली है। चुयान, श्यालिन, थैंक यू सभी को, थैंक यू। चीयर्स, चीयर्स। बैठिए, खाना खा लीजिए प्लीज। बहुत मेहनत की है हाँ सबने। हाँ, हमको भी यही लगता है। डायरेक्टर मैडम, सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस तो आपने किए हैं, हमने कुछ ज्यादा नहीं किया है। बकवास बंद करो। मैं शियालिन की बात कर रही थी। शियालिन ने बहुत अच्छा काम किया है। तुम कामयाब जरूर होगी। मैं आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। आपके गाइडेंस के लिए सच में बहुत शुक्रिया। अच्छे आपके काम के बिना लिए हम कुछ भी शुक्रिया। नहीं कर थैंक पाते। यू। चीयर्स। अरे क्या बात है। इतना सारा पीने की जरूरत नहीं, पहले थोड़ा खा लेना। आज का मेनू बहुत ही अच्छा है। हेलो, माफ करना, बिना बुलाए आ गया हूँ। वाओ, अरे बॉस बैठो लिंग बैठो आए बैठो हैं। बैठो, इतनी इज्जत मत दो। आइए बैठो। बैठिएगा प्लीज। हाँ, इस तरफ। डायरेक्टर, आज मैं खास आप ही से मिलने आया हूँ और मोमो को देखने। और हाँ, आप सभी के लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। ये बढ़िया है। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझिए और मजे कीजिए। तुम क्यों आए और गिफ्ट भी लाए हो सबके लिए? तुमने मुझे एक तोहफा दिया है, तो मुझे भी तो तुम्हें कुछ देना था। वेल, मोमो ने कहा है कि उसने भी मेरे लिए एक तोहफा बनाया है। मोमो, कहाँ है तोहफा? क्या होगा इसमें? ये लो, तुम्हारे लिए। कितना क्यूट है। ये तो सच में लाजवाब गिफ्ट रहा। मोमो जो की है। मिस्टर जो, आप बहुत लकी हैं। ये रहा। वाह वाह। बहुत अच्छे। अगर आप सभी को एतराज ना हो तो मैं आज मोमो को लेके जा रहा हूँ। बाय बाय बाय। चलो चलते हैं। मिस्टर लिंग, कुछ पी कर जाइएगा। ओके। नहीं, उन्हें ड्राइव करना है। मेरा ड्राइवर उन्हें छोड़ सकता है। अभी इसका ड्रिंक करना ठीक नहीं है। मैं पीती हूँ। तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट, वाओ, सब लोग चलो, टोस्ट चलो, कीजिए। cheers करते हैं। चीयर्स, चीयर्स। Cheers.
हाँ, कितने प्यारे लग रहे हैं। आराम से, मुझे आराम से, छोड़ो। आराम से। मैंने नहीं पी है। हाँ, मुझे तुम पता है क्यों तुमने आए नहीं हो पी। साथ में? अ, चलो छोड़ो, छोड़ो भी मुझे। चलो बैठो यहाँ पे। नहीं, चलो बैठो। नहीं बैठना मुझे। हम्म, मोमो, मेरे साथ रहने चलो। हम्म। और मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ रहने? क्योंकि तुम्हारा ख्याल रखना है। ख्याल रखने? हम्म। मिस्टर यीजो, क्या तुम मुझे अभी किस करने वाले हो? हमारा तो पहले ही एग्रीमेंट हो चुका है, वो हम नहीं तोड़ सकते। और जिया फिर तो लगभग प्रेग्नेंट ही हो चुकी थी वर्ली के साथ। तो फिर अब हम इतने पास तो नहीं आ सकते, पता है ना तुम्हें? चलो, आज तुम वापस मत जाना। तुम मेरे रूम में सो सकते हो, और मैं वहाँ सो जाऊंगी, गेस्ट रूम में। मोमो, मैं सो जाऊंगी। Mm. मोमो, जाग गई तुम? मोमो, मेरे साथ रहने चलो। क्या तुम मुझे अभी किस करने वाले हो? तो फिर अब हम इतने पास तो नहीं आ सकते। नहीं 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 नहीं, ये क्या कर दिया मैंने? हाँ, मेरे कल की बात पर तुम्हारा क्या ख्याल है? कल की बात? क्या कह रही हो? लिंग ने तुम्हें अपने साथ रहने के लिए प्रपोज किया है? हाँ, मेरा दिमाग घूम रहा है, मुझे कुछ सोचने दो। मेरी बात सुनो, स्क्रिप्ट राइटर होने के नाते मुझे पता है आगे जाके क्या होगा। क्या कहा? तुम दोनों एक दूसरे से कुछ भी छुपा नहीं पाओगे, और तुम उसकी वो भी साइड देखोगी जो आसानी से हर कोई नहीं देख सकता। और उसी वक्त तुम्हें भी उसके लिए अपने दिल में कुछ जज्बात जाग जाएंगे, और कुछ समझने से पहले ही तुम्हारे दिल में उसके लिए थोड़ी थोड़ी जगह बनने लगेगी, जैसे कि तुम बहुत पहले ही बिछड़े हुए हो। क्या कुछ भी बोल रही हो? ऐसा कुछ कहो जिसका सेंस बन पाए। ठीक है, समझ गई। साथ में आने का मतलब है तुम दोनों और भी करीब आने लगोगी। पहले तो तुम एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझने लगोगी, उसकी पसंद नापसंद सब कुछ। उसके बाद
एक दूसरे को पहचानने लगोगी। ये प्रोसेस ही ऐसी है ना कि तुम एक दूसरे को इतना जान जाओगे कि खुद को ही भूल जाओगे। और सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट बात ये है, तुम दोनों का जिस्म, तुम दोनों साथ में रहोगे तो तुम एक दूसरे की मदद करोगे। तुम दोनों के बीच में एक आग जल जाएगी और तुम दोनों एक दूसरे को और पाना चाहोगे। बस करो, तुम और तुम्हारी वो गंदे जोक्स। पर मुझे तो पसंद है। पर बात ये है कि तुमने उनके प्रपोजल को मना क्यों किया? वो इतने हैंडसम है, रईस खानदान से है, तुमसे प्यार करते हैं। मुझे तो लगता है परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल है, फिर भी क्यों मना किया? एक परफेक्ट हस्बैंड? हाँ, क्या तुम्हें अपनी ब्रा की स्टाइल बदलनी चाहिए? कैसे हो? आपके एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। आपकी पहली मीटिंग कल दोपहर 2 बजे फिक्स हुई है और इस मीटिंग में 2 डायरेक्टर्स शामिल होने वाले हैं। मुझे पता है, पर अभी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, समझे? ठीक है। और एक बात, मैंने सुना है तुम्हारे और जिया के बीच में कुछ चल रहा है। बॉस आपको तो ये भी पता है। बिल्कुल, बस गाड़ी ठीक से चलाना और लाइसेंस साथ में रखना। ठीक है। आपकी पहली मीटिंग कल दोपहर 2 बजे फिक्स हुई है और इस मीटिंग में 2 डायरेक्टर्स शामिल होने वाले हैं। मुझे पता है, पर अभी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, समझे? मिस्टर फू, आप यहाँ ऐसे ही तो नहीं आए हैं? मैं आपसे मिलने के लिए यहां पर आया था मिस जियांग। एक वकील होने के नाते पैपराज़ो बन गए हो। पीछा तो नहीं कर रहे? आप मजाक तो नहीं कर रही? ये डॉक्यूमेंट देख रही हैं, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सिर्फ सच्चाई बताने के लिए ये डॉक्यूमेंट तो मुझे आप नहीं दिखा रहे हैं। मिस जियांग, आप काफी समझदार हैं। क्या कहना चाहते हो मुझसे? मैं चाहता हूं कि ये गिफ्ट आप उसके सही मालिक तक पहुंचा दीजिए। हेलो। विनिंग, तुम्हारी माँ दुख में चल बसी, तुम्हें याद करती रही। विनिंग, वापस आ जाओ, उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हो जाओ।
माँ, किचन काफी गर्म था जब तुम चली गई। मिस करता हूं तुम्हें। मैंने वो सब किया जो तुमसे वादा किया था। भले ही कुछ दिन देरी से हुआ है, काश तुम इसे देख पाती। माँ, मैं जा रहा हूं। अगली बार जब आऊंगा खुशखबरी लेकर आऊंगा। अब देखते हैं वो कैसे एक्सप्लेन करता है। हेलो एवरीबॉडी, आप सभी को 2 चीज़ें बताने के लिए बुलाया गया है। पहली, जो चीज़ें पहले हुई है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। अब आपको जो रिपोर्ट दी जा रही है उसमें मेरे मिसकंडक्ट के बारे में डिटेल में रिपोर्ट दी गई है। और दूसरा, फॉरेन पार्टी ने जो इन्वेस्टमेंट की है उसका एग्रीमेंट है। और जो कंपनी की इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी उसके हिसाब से मैंने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है। इसके डिटेल बाद में बताए जाएंगे। जिन्होंने भी मेरे खिलाफ कुछ भी गलत किया हो उनके खिलाफ सबूत है मेरे पास। ऐसी सूरत में मिस्टर लिंग, क्या आप हमें समझा सकते हैं कि आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वोट के बिना रिंगशेंग रिटेल को खरीदने का एग्रीमेंट खुद ही क्यों किया? क्या हम डायरेक्टर्स को इतने बड़े फैसले को जानने का अधिकार नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी और ने मुझे नहीं बताया होता तो मैं भी तुम सब की तरह अंधकार में ही रहता। क्या कह रहा है ये आदमी? हाँ, हाल ही में जब इन्वेस्टिगेशन टीम ने मिस्टर लिंग से उनके बुरे बर्ताव के लिए सवाल पूछे, ये क्या हो तब रहा किसी है? को पता चला कि मिस्टर लिंग ने प्राइवेटली रीशेंग रिटेल से एग्रीमेंट साइन किया है। अरे बाप रे, ये भी हुआ था। क्या तुम्हें पता है एग्रीमेंट की कीमत $10 बिलियन से ज्यादा है। क्या बात Oh कर रहे my हो? God! इतना बड़ा अमाउंट? मिस्टर लिंग की ये करतूत कंपनी के नियमों के खिलाफ तो है ही, साथ ही हम सबको और कंपनी को घाटे में डाल सकती है। नहीं नहीं, क्या हम बात ऐसे कर नहीं रहे हो? होने देंगे। मिस्टर लिंग, आप बताएंगे ये क्या चल रहा है? मैंने आज आप सभी को इसी चीज़ पर राय बताने के लिए बुलाया है। तुमने निर्णय भी लिया और एग्रीमेंट भी साइन कर लिया, और अब तुम हमारी इच्छा जानने आए हो। बहुत देर हो गई है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। शांत हो जाओ सब लोग। लिंगशे के एनुअल रिपोर्ट में हमेशा से ही रेशिंग रिटेल को लेने की बात कही गई थी। जानता हूं मैं कि तुमने एग्रीमेंट क्यों साइन किया है। मुझे नहीं पता कि डायरेक्टर जिन को इस एग्रीमेंट के बारे में कहां से पता चला। दिन के पास आंखें हैं और रात के पास कान। इसे साबित करना कोई कठिन काम नहीं। कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट के द्वारा ही एग्रीमेंट साइन किया जाता है। उन लीगल डिपार्टमेंट वालों को ही बुलाते हैं, वही सच बताएंगे। जरूरत ये नहीं है, सही होगा। मैंने ऑलरेडी तैयारी कर ली है। पेज नंबर 5 खोलो, सबको सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ। जो आप अभी देख रहे हैं उसमें यह है कि हमने रीशिंग रिटेल के 78% शेयर कैश में लिए हैं। और जैसा कि डायरेक्टर जिन ने पहले ही कहा, इसके बारे में उनको पहले से ही पता था। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मार्केट में कंपटीशन अभी बहुत चल रहा है, इसलिए मैंने टारगेटेड कंपनी से पहले से ही बात कर ली है। उन्हें पता है लिंगशी की मार्केट में क्या कीमत है, इसलिए उनको लिंगशी पे पूरा भरोसा है। तो जैसे ही वोटिंग कंप्लीट हो जाती है हम एक्विजिशन पूरा कर लेंगे। और मैं आशा करता हूँ इसके ऊपर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों, ठीक है ना डायरेक्टर जिन? ये सब कुछ नामुमकिन है। मैंने पहले ही कहा था कोई परेशानी नहीं है। मिस्टर लिंग, कंपनी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही। आपके सपोर्ट के लिए शुक्रिया। प्रोसेस तो सही है। हमें मैं आशा करता हूँ कि आप सभी हमेशा की तरह लिंगशी के सपोर्ट में खड़े रहेंगे, और जिसे अकेला खड़े रहने की इच्छा हो वो लिंगशी का हिस्सा नहीं होगा। सही कहा ना डायरेक्टर जिन? हाँ। ओके, आज की शेयर होल्डर्स की मीटिंग यही खत्म होती है। अगली बार इस प्रस्ताव पे वोटिंग होगी। सही है। ये सब क्या है, बताओ मुझे। हाँ, तुम्ही ने कहा था कि इस खबर पर विश्वास किया जा सकता है। ये सच है, और इस कंपनी का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है आप लोगों से साइन करवाया गया था। मिस्टर जिन, आप ज्यादा सोच रहे हैं। यीजो को संभालना आसान नहीं है। मैं चिंता कर रहा हूं। अगर चिंता ना करूं तो यीजो को कैसे हराऊं? अब एक साथ हम काम नहीं करेंगे। अरे ये क्या मिस्टर जिन? मैं चेतावनी देता हूं, मेरे पीछे अपनी कोई चाल मत चलना। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है।
काफी गर्मी है, आइस का गोला खाया जाए। बॉस, आपकी कॉफी। हम्म। आज आप कॉफी नहीं पीते, मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। रुको, हाँ? ये हाँ? मोज़ोकी है? बॉस, अपने फोन का कवर कब चेंज किया? ये मुझे मोमो ने दिया है। मिशी की पसंद अच्छी है। हाँ, ये मैं जानता हूँ। क्या ये दोनों मेरे और मोमो की तरह नहीं दिखते? दिखाऊं मुझे? ये तो काफी सिमिलर है। क्या ये हैंडमेड है? इससे ज्यादा तो ये मेरे फोन को बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ दो, एक मोमो के पास, एक मेरे पास। तुमने कैसे लिया? ठीक है, नहीं लेता हूं। वैसे भी इससे सैलरी थोड़ी बढ़ने वाली है। ये दोनों बिल्कुल सच्चे हैं। क्या कलाकारी है, बहुत अच्छा है। बोले, इस क्वार्टर के मॉल प्रमोशन सेल्स कैसे रहे थे? आ इस प्रमोशन में काफी नॉन मेंबर्स आए थे। और क्या लगता है तुम्हें, अगला क्वार्टर कब शुरू करना चाहिए? अगले क्वार्टर की बात करें तो ये अगले महीने के 16वें दिन पे होना चाहिए। आपको क्या लगता है? बॉस, डायरेक्टर जिन ने अपने रेजिग्नेशन रिपोर्ट दिया है। वो जानते हैं हालात कैसे हैं। इसे ठिकाने लगा दो। ठीक है, अगर ये फोन केस में नहीं छिपाते तो हम शायद फंस सकते थे। हमें अगली बार और सावधानी बरतनी चाहिए। ये सब जितना आसान लगा था उतना है नहीं। हमारे पास इससे भी बहुत ज्यादा जरूरी काम है, वॉरली। ठीक है। पर बात ये है कि तुमने उनके प्रपोजल को मना क्यों किया? वो इतने हैंडसम है, रईस खानदान से है, तुमसे प्यार करते हैं। मुझे तो लगता है परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल है। फिर भी क्यों मना किया? क्या हुआ? इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। अगली बार किसी और के साथ एग्जीबिशन में मत जाना, समझ गई? अ परफेक्ट हस्बैंड? क्या सच में? वैसे मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना रईस या अमीर है। आ रही हूं। तुम क्यों आए हो? तुम्हें लेने आया हूं। हाँ? तुमने ही तो कहा था मेरे घर चलोगी। ऐसा मैंने कब कहा था? तुमने कहा था, क्या तुम मेरा ख्याल नहीं रखोगी? तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तो बहुत लोग हैं। लेकिन तुम अलग हो। बिल्कुल नहीं। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं तो बिल्कुल नहीं आऊंगी। चिंता मत कीजिए मिशी, आप हमारे बॉस के फियांसे हो। भले ही आपकी कोई फोटो ले, ये आपके फैंस के लिए तो अच्छी बात होगी, तो इसके बारे में इतना मत सोचो। मेरे पास बहुत चीजें हैं, ये सब लेकर जाना आसान नहीं। ऊपर से तुम्हारा घर बहुत दूर है, तो इससे परेशानी ही होगी। हाँ मोमू, तुम सही कह रही हो। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ। हे, तुम अंदर कैसे आ गए? क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम यहाँ रहने वाले हो? तुम्हें मेरे घर आने में दिक्कत है, इसलिए मैं ही यहाँ पे आ गया। और इसे तुम्हें सामान भी हिलाना नहीं पड़ेगा और कुछ तकलीफ भी नहीं होगी, और कंपनी भी पास में है। तो ये सब
तुमने ऑलरेडी प्लान किया था? मोमो, तुमने सही कहा। मैंने पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखा है। यहाँ रहने से तुम्हें बहुत परेशानी होगी। मोमो, तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत है? कोई एक एग्जाम्पल दो। तुम्हारी आदतों से। आप चिंता मत कीजिए, हमारे बॉस संभालेंगे। और तुम्हारी कंपनी तो बहुत दूर है। आप चिंता मत कीजिए, मैं बॉस को यहाँ लेने के लिए जरूर आऊंगा। पीदान का क्या? ये डरता है पीदान से। मुझे पता है, पिदान से अब मेरी दोस्ती हो गई है। सही का पिदान। पीदान गद्दार कही के। बॉस, आप यहाँ आए, इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो क्यों ना मिस जिया को यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए बुलाए, मिलके मजा करेंगे। तुम क्या कहती हो मोमो? बाहर जाओ। Mm. 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 मीटिंग शुरू करो। ये क्या चल रहा है? ये क्या हो सर रहा को है? हुआ क्या है? क्या हो सकता है? यहाँ पर कौन कुछ बैठ अलग के ही चला दिखाई दे करता रहा है? है। क्या हुआ होगा? थोड़े नहीं क्या? टेंशन में भी है। क्या हुआ? हाँ? मेरा स्टीयरिंग कहाँ है? हाँ? वो यहाँ पे एक स्टीयरिंग व्हील होता है, कहाँ है?
तुम्हारी स्टीयरिंग व्हील कहाँ है? मैं घर कैसे जाऊंगा? बिना स्टीयरिंग व्हील के कैसे चलेगी गाड़ी? पागल हो गई हो क्या? देखो तो तुम्हारे सामने ही है, तुम हाँ? हाथ लगा सकते हो। दिख रही है? सामने ही है तुम्हारे। हाँ बिल्कुल मिल सामने। गया, स्टीयरिंग मिल गया। उसे अरे पकड़ो मैं- और ड्राइव करो जल्दी। मुझे गाड़ी चलाना आता है।